चाहिए कि बनावट या रचना के आधार पर हिंदी में शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो आप ये याद कर लें कि व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर हिंदी में शब्द 3 प्रकार के होते हैं। और ये कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ये याद कर लें कि बनावट, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी में शब्द 3 प्रकार के होते हैं। और ये 3 प्रकार कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अब हम देखते हैं रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। ऐसे शब्द जिनके अगर आप टुकड़े कर दें तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर आप उन टुकड़ों को दोबारा से जोड़ देंगे तो एक विशेष अर्थ निकलेगा। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब जब तक वे जुड़े रहेंगे तभी उनका एक अर्थ निकलेगा। अगर आपको उनको तोड़ देंगे तो उन तोड़ने के बाद जो टुकड़े होंगे उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए क्या परिभाषा है इसकी। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। इन्हें मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। तो आप ये याद कर ले, रूढ़ शब्दों को ही अयौगिक शब्द और मौलिक शब्द कहा जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कल, ये एक रूढ़ शब्द है। अगर आप क और ल को अलग कर देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आपने क अलग कर दिया और ला अलग कर दिया तो अब कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप दोनों को जोड़ देंगे कल, तो कल का एक विशेष अर्थ होता है। जैसे पर है, प और रा को आप अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन जब प और रा को आप जोड़ देंगे तो पर का आप जानते हैं अर्थ होता है। पर का हम यूज भी बहुत करते हैं। जैसे घर है, घ और रा अगर आपने अलग कर दिए तो दोनों का अलग होने के बाद कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन जब तक ये जुड़े हैं तब तक इनका अर्थ निकलेगा। ऐसे ही है दिन, रात। तो ये सभी क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं। ऐसे शब्द जिनका तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर आप उनके टुकड़े कर देंगे तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर वे जुड़े हुए होंगे तो उनका एक विशेष अर्थ निकलेगा। तो अब आप ध्यान रखें कि रूढ़ शब्दों को तोड़ने के बाद उनका कोई अर्थ नहीं बचता है। अब हम देखते हैं यौगिक कौन से होते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने हुए वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, आप जानते हैं देवालय देव धन आलय से मिलकर बना है। देव का अपना एक विशेष अर्थ होता है और आलय का अपना एक विशेष अर्थ होता है। देव मतलब ईश्वर, भगवान, आलय मतलब घर, तो भगवान का घर, तो क्या हुआ? देवालय। तो रूढ़ कौन से थे? जिनका तोड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं निकलता था। लेकिन यौगिक का तोड़ने के बाद जो अलग अलग 2 टुकड़े होते हैं उनका भी एक विशेष अर्थ निकलता है। और अगर आप उनको दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद भी एक अर्थ निकलेगा। तो यौगिक वो होते हैं जिनके टुकड़ों का भी अर्थ निकलता है और टुकड़ों को अगर आप जोड़ देंगे तो उसका भी अर्थ निकलता है। जैसे राजपुरुष, राज का अपना एक अर्थ होता है, पुरुष का अपना एक अर्थ होता है। और अगर दोनों को आप जोड़ देंगे राज धन पुरुष, राजपुरुष, तो इसका भी अपना एक अलग अर्थ है। जैसे हिमालय है, हिम का अलग अर्थ है, आलय का अलग अर्थ है। तो दोनों को अगर आप जोड़ देंगे फिर भी हिमालय का एक अलग अर्थ निकलता है। देवदूत है, देव का अपना एक अर्थ है, दूत का अपना एक अर्थ है और देवदूत का भी अपना एक सेपरेट अर्थ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यौगिक कौन से होते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं कि जिनके अगर आप टुकड़े कर दें तो उन टुकड़ों का भी अपना एक विशेष अर्थ होता है और उन टुकड़ों को अगर आप जोड़ देंगे तो उसका भी एक विशेष अर्थ होता है। अब देखते हैं योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं लेकिन एक रूढ़ अर्थ प्रकट करते हैं। रूढ़ अर्थ का मतलब है एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि अपने सामान्य अर्थ में प्रचलित नहीं होते, एक विशेष अर्थ में प्रचलित होते हैं। उन्हें हम कहते हैं योगरूढ़ शब्द। जैसे पंकज, एक एग्जाम्पल है पंकज। पंकज का मतलब क्या होता है? पंकज का मतलब होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, यानी कि पंकज का एक्चुअल अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। लेकिन आप जानते हैं पंकज किस रूप में प्रचलित है, किसके लिए प्रचलित है? कमल के लिए, यानी कि एक विशेष अर्थ में प्रचलित है पंकज, जबकि पंकज का एक्चुअल अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो अपने एक्चुअल अर्थ के लिए प्रचलित नहीं होते, एक विशेष अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं योगरूढ़ शब्द। जैसे दशानन। दशानन का मतलब क्या होता है? दशानन का मतलब होता है 10 मुख वाला, यानी कि जिसके 10 मुख हैं या 10 सर हैं, उसे हम कहते हैं दशानन।
लेकिन आप जानते हैं दशानन किसके लिए प्रचलित है? दशानन प्रचलित है रावण के लिए, यानी कि एक विशेष अर्थ के लिए प्रचलित है। अपने एक्चुअल अर्थ के रूप में यूज नहीं किया जाता है। 10 मुख वाला नहीं बोलते आप हर जगह, ये नहीं बोलते 10 मुख वाला या 10 सर वाला, आप बोलते हैं रावण, यानी कि एक विशेष अर्थ के लिए प्रचलित है दशानन। तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो सामान्य अर्थ में प्रचलित नहीं होते, एक विशेष अर्थ में प्रचलित होते हैं। तो आई होप आपको अब रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द समझ में